हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए विशेष प्रकार के सर्दी के लड्डू की रेसिपी लेकर के आए हैं। और ये लड्डू खास गोंद से बनाए हुए हैं जो हमारे शरीर में बहुत ताकत देता है। और बहुत सारे इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐसे डाले हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद हैं। तो थकान, कमजोरी और कैल्शियम की कमी और सर्दी खांसी जो भी परेशानी हो उन सब से आप बचे रह सकते हैं। रोज़ एक लड्डू खा लीजिए और आप इस तरह से सर्दी खांसी और मौसम की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बेल का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये सनफ्लावर सीड लिए हैं और इनको हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। और इनको धीमी धीमी गैस पे इस तरह से रोस्ट करेंगे ये फूल जाएं अच्छे से और बस हमें इनको निकाल लेना है। तो देखिए ये अच्छे से फूल गए हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। और बस इनको काला नहीं करना, बस इतना फूलने तक ही हमें इनको पकाना है। अब मैंने ये पम्पकिन सीड लिए हैं, इनको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे और धीमी धीमी गैस पे ही हमें इनको रोस्ट करना है। तो आधा से 1 मिनट के बीच में ये दोनों ही सीड रोस्ट हो जाते हैं। और ये देखिए पम्पकिन सीड भी देखो अच्छे से फूल गए हैं और जैसे ही ये फूल जाते हैं तो अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो चलिए मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। इनको मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ ये कैसे फूल गए हैं। तो चलिए अब कढ़ाई में घी ले लेते हैं। घी को हल्का सा गर्म करेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम। बादाम कितने लेने हैं तो मैं 1 बाउल ले रही हूँ और फिर इसके बाद में हाफ बाउल और इसमें डाल रही हूँ। तो कुल मिला के मैंने 1.5 बाउल लिया है। ये करीब 200 ग्राम बादाम है। और इनको थोड़ा सा चला लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। काजू भी मैंने ऐसे ही 2 बाउल में लिए हैं, 1 बाउल और हाफ बाउल। तो ये भी मेरे 200 ग्राम के करीब हैं। और अब इनको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो बादाम चट चट की आवाज़ आती है बादाम से और फूल जाते हैं, बस उतना ही हमें रोस्ट करना है, हमें इनको काला नहीं करना है। तो चलिए मैं इनको अच्छे से रोस्ट करने के बाद अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और मैंने इनको निकाल लिया है। अब बारी है गोंद को रोस्ट करने की। तो थोड़ा सा घी बचा था, उसी में ही मैं गोंद को रोस्ट कर रही हूँ। तो धीमी धीमी गैस पे इसको अच्छे से फूलने तक इसको पकाएंगे। तो यदि आपको घी कम लग रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने थोड़े से ही घी में इनको सेका है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है। मैं थोड़े से घी में गोंद को सेक के तैयार कर रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कि बहुत से लोगों को गोंद पसंद होता है और बहुत से लोगों को नहीं। तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग डालिए। ये दांतों में ज़्यादा डल जाएगा तो चिपकेगा, तो आपके बच्चे इसको नहीं खाएंगे। और गोंद बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो आप इन लड्डुओं में गोंद को डालिए ज़रूर, पर थोड़ी क्वांटिटी में डालिए। और चलिए ये गोंद को भी मैं निकाल के अलग कर ले रही हूँ। अब मैंने ये डेसिकेटेड नारियल लिया है। आपके पास साबुत नारियल हो तो आप उसे भी ग्रेट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको रोस्ट कर लीजिए। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हम इसको केवल हल्का सा पिंकिश कलर आने तक भूनेंगे। तो देखिए ये भी हमारा रोस्ट हो गया है, कलर देखो कितना बढ़िया आया है। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ और इसको निकालने के बाद ठंडा करने के लिए रख देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम किशमिश ले लेते हैं और किशमिश को भी हमें इसी में रोस्ट करना है। तो इसे रोस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा क्योंकि किशमिश चिपकती है और कढ़ाई में हमें थोड़ा सा घी चाहिए। और उसके बाद हम इसमें किशमिश को रोस्ट करेंगे। तो हल्की सी कलर चेंज हो जाए किशमिश का और ये हल्की सी वाइट वाइट सी हो जाती है, बस उतना ही हमें रोस्ट करना है। तो देखिए किशमिश को मैं निकाल लेती हूँ। और अब मैंने ये खजूर लिया है। खजूर यदि आपका सूखा हुआ हो तो आप उसको पानी में भिगा दीजिए और अच्छे से फूलने के बाद ही इसमें मिक्स करिए। और ये गीला है और जो फ्रूट होता है उसी टाइप का है, तो इसमें आपको गीला करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही हल्का सा गीला है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है और आप ये घी डालने के बाद इसको रोस्ट कर लीजिए। अब देखिए काजू और बादाम को हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें मैं काजू बादाम को मिक्स करके ही
इसमें ब्लेंड कर रही हूँ। तो हमें कितना ब्लेंड करना है, हमें इसको दरदरा रखना है, हमें बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने काजू और बादाम को ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इसको निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि कितना दरदरा हमने इसको किया है। तो ये देखिए ये हमने दरदरा किया है और जो बाकी के बच गए हैं कुछ बादाम इसमें साबुत रह गए हैं, कुछ काजू बादाम, तो हम उनको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। तो अब मैंने ये गोंद ले लिया है, गोंद को भी हमने ब्लेंड कर लिया है। गोंद का चूरा बहुत एकदम से हो जाता है, आप चाहें तो इसे खल्लड़ से दबा के भी इसमें यूज कर सकते हैं। और अब मैं ये खजूर ले रही हूँ, इसको भी मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए खजूर भी ब्लेंड हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। इसको ज़रा अच्छे से हाथों से निकालिए क्योंकि ये चिपक जाता है, तो मैं इसे हाथ की सहायता से इसको निकाल ले रही हूँ। तो चलिए अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने एक बड़े बाउल में ले लिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये अब इसमें पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड को भी मिक्स कर देते हैं और हमने जो ये डेसिकेटेड नारियल को रोस्ट करके रखा हुआ है उसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़े से काजू मैंने दो दो टुकड़े में ले लिए हैं और इनको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। तो चलिए इनको अच्छे से मिक्स करना है और इनको मिक्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पंजीरी जैसा हो गया है। आप चाहें तो ये इसको ऐसे भी खा सकते हैं कि 2 टेबल स्पून पंजीरी ले लीजिए और उसको खा लीजिए, लेकिन पंजीरी खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। बड़े लोग तो खा लेते हैं लेकिन बच्चों को इसमें कठिनाई होती है, तो बच्चों के हिसाब से मैं इसे लड्डू के रूप में तैयार करूँगी। तो लड्डू बनाने के लिए हमें थोड़ी सी चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हमें सबसे पहले इसकी गैस को ऑन कर देते हैं और उसमें शक्कर डाल देते हैं। तो 100 ग्राम मैंने शक्कर ली है, आप चाहें तो इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। तो गुड़ इस समय अवेलेबल नहीं था तो मैं शक्कर ही डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस शक्कर डूब जाए, बस उतना ही पानी डालना है और इसे शक्कर घुलने तक इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक मैं ये कुछ ड्राई फ्रूट का जो मसाला है उसको मैं थोड़ा सा अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि ये चाशनी कितना ले लेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर ले रही हूँ और जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें ये मसाला मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अब चाशनी की तरफ चलते हैं और चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चाशनी हमारी कैसी हो गई है। तो ये देखिए एकदम से बढ़िया चाशनी हो गई है। इसको हमें इस तरह से चेक करना है, इस तरह से उंगली पे लेंगे और एक तार की चाशनी बना लेंगे। और अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और इस चाशनी को हम मिक्सर में डाल देते हैं। तो पहले हम मिक्सर को मिक्स करेंगे अच्छे से और ये मिक्सर मुझे थोड़ा गीला लग रहा है तो मैं इसमें ये चाशनी भी मिक्स कर दे रही हूँ। सॉरी, चाशनी के साथ साथ ये सारा मसाला भी हमें मिक्स करना है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लड्डू तैयार करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि कहीं चाशनी और कहीं ड्राई फ्रूट ना रह जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको लड्डू की शेप देंगे। तो ये मैं बना के आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इसके लड्डू तैयार करने हैं। तो ये देखिए इसको हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल गोल करके लड्डू तैयार करेंगे। तो ये देखिए आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं घर में तो थोड़ा छोटा बना दीजिए, तो बच्चे छोटे छोटे लड्डू देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन आपके घर में यदि बड़े सदस्य हैं तो आप कम से कम इतना बड़ा लड्डू बनाइए जितना बड़ा मैं बना रही हूँ और इससे सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये चिपकता है थोड़ा सा, तो हाथों पर मैंने घी को लगाया है और इस तरह से लड्डू तैयार कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से ये लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और अच्छे से शेप भी आ जाएगी। तो घी लगाने के बाद लड्डू एकदम से बढ़िया चिकने बन के तैयार होते हैं। तो ये लीजिए मैंने बहुत सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और कम से कम ये 25 लड्डू बन के तैयार हुए हैं इतने इंग्रेडिएंट में। तो आप भी इसी तरह से ढेर सारे लड्डू बना के तैयार कर लीजिए और अपनी पूरी फैमिली को सर्दी के मौसम में सारी बीमारियों से बचाइए। और ये थोड़ा सा इम्यूनिटी को भी प्रभावित करते हैं, तो आप सारी बीमारियों से बचे रहते हैं।
आप इन टेस्टी और हेल्दी लड्डुओं को ज़रूर बनाइए और आपके ये लड्डू किस तरह से बने और कितने लोगों को पसंद आए तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यदि आप पूरे महीने भर तक रख के आप इन लड्डुओं को खा सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होते। 1 महीने तक इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप देखिए इस तरह से मैंने पैक करके रख दिए हैं और पूरे 1 महीने तक इन लड्डुओं को एंजॉय करिए। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।